गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू मैन्यू एपिसोड सचिन तेलुगु ब्लॉग। आज हम जिस कंट्री के बारे में बात करेंगे फ्रेंड, उस कंट्री का नाम है बेलारूस। ऑफिशियली द रिपब्लिक ऑफ बेलारूस इज अ लैंडलॉक्ड कंट्री इन द ईस्टर्न यूरोप। इट इज बॉर्डर बाय रशिया। क्लोजेस्ट कंट्री पे आते हैं तो रशिया, पोलैंड और यूक्रेन इसकी क्लोजेस्ट कंट्री है बेलारूस की। पॉपुलेशन पे आते हैं तो अबाउ 90 लाख पॉपुलेशन है, तो अच्छी खासी पॉपुलेशन है। ठीक है। कैपिटल पे आते हैं तो मिन्सिक, लार्जेस्ट सिटी में मिन्सिक। इथनिक ऑफिशियल लैंग्वेज पे अभी हम आते हैं तो ऑफिशियल लैंग्वेज है बेलारूसियन और रशियन वहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज है बेलारूस में। अभी हम आते हैं इसके इथनिक ग्रुप पे। तो 85% बेलारूस, 8% रशियन, 4% पोलिस और 2% यूक्रेन से फ्रेंड्स। रिलीजन पे आते हैं तो 91% क्रिश्चियनिटी, 8% क्रिश्चियन और 83% ऑर्थोडॉक्स, ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स ऑर्थोडॉक्स कह सकते हैं आप, वो रिलीजन में है काफ़ी। ठीक है, 83% है ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स। करेंसी पे आते तो बेलारूसियन रूबल, वहाँ पे रूबल चलता है, तो वहाँ का एक रूबल 27.76 INR होता है। तो ठीक ठाक है कन्वर्जन रेट, 25 रुपया तो हो ही जाता है। ठीक है वहाँ का। अभी बताइए इसके वीज़ा पे, तो हाँ मैं आपको बता दूं कि इंडियंस को बेलारूस जाने के लिए वीज़ा ऑन अराइवल है। ठीक है, वहाँ पे उतरने के बाद फ्री एंट्री आप कह सकते हो, वीज़ा फ्री एंट्री अप टू 30 डेज। लेकिन इसकी एक कंडीशन है, आपके पास शेंगन वीज़ा होना चाहिए। अगर शेंगन वीज़ा है तो आपको बेलारूस का सेपरेटली वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप शेंगन वीज़ा पे बेलारूस में एंट्री कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, 30 डेज का वो एंट्री फ्री हमें मिल जाता है बेलारूस में। और इंडिया से अगर आपको वीज़ा लगवाना है, ठीक है, तो फाइव प्रोसेसिंग टाइम है 5 to 6 days, वैलिडिटी 3 months। एंट्री सिंगल, डबल और मल्टीपल। फीस है 6199। ठीक है। मल्टीपल वीज़ा पे आते हैं तो प्रोसेसिंग टाइम है 20 to 25 days, वैलिडिटी 6 months, एंट्री मल्टीपल। ठीक है। और फीस अराउंड इसकी है 16,000 के आसपास। ठीक है फ्रेंड्स, 16,000 फीस होगी इसकी जो मल्टीपल वीज़ा की है। अभी हम आते हैं इसके ड्राइविंग साइड पे, तो ड्राइविंग साइड रेड कॉलिंग कोड है +375। अभी हम आते हैं इसके मिनिमम, एवरेज एंड हाई सैलरी भी। तो जो भी मैं सैलरी बताऊंगा आपको इंडियन करेंसी में बताऊंगा। तो बेलारूस में कम से कम आपको 40 से 50,000 मिल जाएगी। कम से कम जो लेबर वर्कर के लिए है होती है, कम से कम मिनिमम जो सैलरी है वो है 40 से 50,000। एवरेज है 1 लाख से 1,50,000। और हाई सैलरी जो मिलेगी आपको वो है 2 लाख से 3 लाख बिटवीन। जैसे कि आपका एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशन के ऊपर पूरा टोटली डिपेंड करता है। ठीक है फ्रेंड्स। अभी हम आते हैं इसके कॉस्ट ऑफ लिविंग पे। तो जो भी मैं बताऊंगा कॉस्ट ऑफ लिविंग वो रूबल में बताऊंगा। ठीक है। तो मिल्क 1 लीटर 2.27 रूबल, राइस 1 kg 3.65 रूबल, एग 12 पीस 4.19 यूरो रूबल, एप्पल 1 kg 3.50 रूबल, टमाटो 1 kg 6.50 रूबल, पोटैटो 1 kg 1.5 रूबल, ऑनियन 1 kg 2.10 रूबल, वाटर 1.5 लीटर 1.82 रूबल। अब हम आते हैं इसके अपार्टमेंट पे। अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए जाते हैं, स्टूडेंट के लिए या वर्क के लिए या बिजनेस के लिए, तो अपार्टमेंट का कॉस्टिंग भी जानना जरूरी है, रेंट उधर कितना चलता है। तो 1 बेडरूम इन अ सिटी 1000, आउटसाइड सिटी 800, 3 बेडरूम इन अ सिटी 1500, आउटसाइड सिटी 1300। अभी हम आते हैं इसके रूट पे। अगर हमें जाना है तो हम किस तरह से जाए इंडिया से, तो मैंने चूज़ की है एयरलाइंस एयर इंडिया और अजरबैजान एयरलाइंस। क्योंकि मुंबई से दिल्ली, दिल्ली से अजरबैजान, वन स्टॉप फ्लाइट है अजरबैजान से बेलारूस। इसकी जो कॉस्टिंग पड़ेगी फ्रेंड वो है 90,000 रिटर्न टिकट की है। ठीक है। अभी हम आते हैं इसके मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स पे। तो पासपोर्ट 6 months वैलिडिटी विथ 3 से 4 ब्लैंक पेज आपके होने चाहिए कंपलसरी। ठीक है। अगर आपके पास शेंगन वीज़ा है तो वीज़ा अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। बेलारूस में आप डायरेक्टली एंट्री फ्री है 30 डेज के लिए बेलारूस के लिए। ठीक है, शेंगन वीज़ा आपके पास है तो क्लियर। अगर नहीं तो आपको वीज़ा अप्लाई करना होगा बेलारूस का, जो मैंने डिटेल्स में आपको बता दिए है। ठीक है। इसके अलावा हो गया होटल रिजर्वेशन, आपका कोई रिलेटिव नहीं है तो, अगर कोई है तो इनविटेशन लेटर, स्पॉन्सर लेटर। क्लियर। फिर हो गया, ये तो हो गया होटल रिजर्वेशन, इनविटेशन लेटर हो गया। फिर रिटर्न टिकट्स हो गया, कोविड के सर्टिफिकेट हो गया। फिर पीसीसी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, अगर आपको जॉब के इंटेंशन से जा रहे हो तो पीसीसी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट इंडिया से ले लेना। ठीक है। फिर इंश्योरेंस करवा लेना, ट्रैवल इंश्योरेंस करवा लेना आप, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड आप रख लेना। ठीक है। तो यही है। और अब वीज़ा के लिए जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो है आपका, अगर आप जॉब करते हो तो फॉर्म 16 विथ 3 to 6 months बैंक स्टेटमेंट हो जाएगा। और आपके अकाउंट में 4 से 5 लाख रुपए होना चाहिए सेविंग अकाउंट में। और अगर आप बिजनेस करते हो तो ITR फाइल लगेगी, 3 years की ITR फाइल, बैंक स्टेटमेंट लगेगा। ठीक है। और जॉब करते हो तो फॉर्म 16 लगेगा।
आपके सेविंग अकाउंट में 4 से 5 लाख रुपए होने चाहिए, वन शॉट में डिपॉजिट ना करें, कंटिन्यूस वो दिखना चाहिए, लगना चाहिए ऐसे कि आपने सेविंग की है, आपके अकाउंट में इतने पैसे हैं, 4 से 5 लाख रुपए सेव हो गए, आपका फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा है। नहीं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप इलीगली जाके वहाँ पे वीज़ा मिल गया, इलीगली जाके रुक गए, वैसा ये नहीं लगना चाहिए काउंसलर को कि आपने वन शॉट में एक दिन पहले वीज़ा अप्लाई करने से 1 हफ्ते पहले ही 4 से 5 लाख रुपए डिपॉजिट कर दिया। तो फिर वो इमेज हमारी ख़राब हो जाती है, ठीक है? वीज़ा मिलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि सिर्फ़ वीज़ा लेने के लिए आपने 4 से 5 लाख रुपए यहाँ-वहाँ से अरेंज करके डिपॉजिट किया है सेविंग अकाउंट में। ये नहीं लगना चाहिए, ठीक है? तो कंटिन्यूस वो सेविंग होनी चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स? तो यही है। इसके अलावा भी फिर भी आपको कुछ क्वेरीज हो गई, कुछ जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कॉल मी, मैसेज मी, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट एपिसोड में। सचिन द ब्लॉग। हैव अ गुड वन, बाय, टेक केयर, बाय।